बांग्लादेश पर 15 साल से शासन करने वाली शेख हसीना ने बीते सोमवार को देश छोड़ने से पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। वॉशिंगटन में रह रहे उनके बेटे और पूर्व सलाहकार सजीव वाजेद जॉय ने शनिवार को समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ ये जानकारी साझा की। कई सप्ताह तक चले उग्र प्रदर्शन के बाद शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर चली गई थी। उस दिन बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमान ने देश को संबोधित करते हुए बताया था कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं हसीना इस वक्त दिल्ली में सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने रॉयटर्स को बताया, मेरी मां ने कभी आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें समय नहीं मिला। उन्होंने एक बयान जारी कर अपना इस्तीफा सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास पर मार्च करना शुरू कर दिया और समय नहीं था। मेरी मां के पास सामान भी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक संविधान की बात है, वो अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा, हालांकि राष्ट्रपति ने सैन्य प्रमुखों और विपक्षी नेताओं से परामर्श के बाद संसद को भंग कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री के औपचारिक तौर से इस्तीफा दिए बिना कार्यवाहक सरकार के गठन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। वाजिद ने ये भी कहा कि हसीना की आवामी लीग पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि आवामी लीग सत्ता में आएगी, अगर नहीं तो हम विपक्ष होंगे। उन्होंने बीएनपी की प्रमुख और हसीना विरोधी खालिदा जिया के बयान की तारीफ की, जिसमें उन्होंने बदला न लेने की बात कही। वाजिद ने कहा, मुझे खालिदा जिया का ये बयान सुनकर बहुत खुशी हुई कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। उन्होंने आगे कहा, आइए अतीत को भूल जाएं, हमें प्रतिशोध की राजनीति नहीं करनी, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव कराने और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए बीएनपी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आवामी लीग के उम्मीदवार होने के सवाल पर कहा कि निश्चित तौर से वो इस पर विचार करेंगे। इसके साथ ये भी दावा किया कि उनकी मांग आंदोलन करने वाले छात्रों की मांग के मुताबिक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, गिरफ्तारी की धमकी से मेरी मां कभी नहीं डरी। मेरी मां ने कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि उनकी सरकार में लोगों ने अवैध काम किए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मां ने इसका आदेश दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों पर गोली चलाने की अनुमति देने के लिए सरकार में कौन जिम्मेदार था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।